औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है खाना काबा से मुताल्लिक़ और यहूदी और सऊदी गवर्नमेंट की मिली भगत, एक और दज्जाली साजिश बेनकाब। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले लाइक सब्सक्राइब की मुतमन्नी रहूँगी, शुक्रिया। आज की वीडियो में जानेंगे कि खाना काबा के इमाम अब्दुल रहमान अल सदीस को क्यों बैन कर दिया गया है और इन मुहर्रकात के पीछे यहूदी लॉबी के क्या मुहर्रकात व साजिश पोशीदा हैं कि पसे पुश सऊदी गवर्नमेंट इसकी फुल सपोर्ट कर रही है और एक पिट्ठू की तरह उसके हर हिकमत अमली को अमली जामा पहना रही है। इमाम काबा को हटाने का इनके कौन से मकासद पूरे होंगे? इस तरह काबतुल्लाह मुक़द्दस इस पूरे अर्ज़ कायनात का मुक़द्दस तरीन मुकाम और मुस्लिम उम्मा का आला तरीन मज़हबी मुक़द्दस मुकाम है। इसी तरह मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा एहतराम के काबिल भी इमाम काबा ही हैं और वो हमारी नज़र में वही क़द्र व मंज़िलत, अदब व एहतराम और हैसियत रखते हैं और किसी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि वो अल्लाह के घर का निज़ाम संभालने वाले इमाम यानी मुतवल्ली की किसी भी तरीके से बेइज्जती करें और इन्हें बुरा भला कहा जाए, यहाँ तक कि इनकी जान के दुश्मन भी बन जाएं। अगर कोई भी खौफ खुद रखने वाला मुसलमान ये सोचेगा तो वो अपने दीन से कमज़ोरी इज़हार करेगा, क्योंकि हमारे मज़हब में इज़्ज़त व एहतराम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत व हैरानी होगी कि ऐसा बारहा हो चुका है। जी हाँ, खाना खुदा में एक से ज़्यादा कई मरतबा मुख्तलिफ़ इमाम काबा पर मुख्तलिफ़ अदवार में कातिलाना हमले करे या करवाए जा चुके हैं और इनकी फुल कोशिशें की गई हैं। हम फ़ी ज़माना जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ पर गैर इस्लामी मज़ाहिब, फ़िरक़ों और लोगों में इस्लामिक फ़ोबिया अपनी पीक पर पहुँच चुका है। लोगों को इस्लामिक फ़ोबिया बहुत ज़्यादा हो गया है। जितने भी गैर मुस्लिम अक़ीदा रखने वाले लोग हैं, या फिर चाहे वो हिंदू, ईसाई, यहूदी या किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, वो लोग जिस कदर इस्लाम और उसकी तालीमात से खौफज़दा हैं, इतना वो किसी भी चीज़ से, किसी भी डिज़ास्टर से नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी दुनिया के जिस हिस्से में होगी वहाँ पर एंटी इस्लामिक ग्रुप ज़रूर पाया जाएगा और लिहाजा इमाम काबा पर भी हमला करने वाले ज़्यादातर लोग वही हैं जो ख़ुद को किसी ख़ास नज़रिए और ख़ास मजहबी पैरोकार के नहीं बल्कि उनका एक इस्लामी एंटी ग्रुप एजेंडा होता है और ये बेहद मुतासिबाना और मुनाफराना सोच के साथ अल्लाह के वजूद, कुरान और रिसालत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों के हाथों पिछले साल बहुत सी ऐसी बातें पेश आईं और गुज़िश्ता कई सालों में इमाम काबा पर इन्हीं वजूहात की बिना पर हमले किए गए। एक बार नमाज खुतबा के इज्तिमामी खुतबे के दौरान एक शख्स हाथ में छुरा पकड़कर दौड़ा चला आया और इमाम काबा पर हमला करना ही चाहता था कि सिक्योरिटी गार्ड ने मौके पर उसे हिरासत में ले लिया। इसी तरह मार्च 2021 में एक मलून को भी हिरासत में लिया गया जिसने खाना काबा में दौड़ाते हुए, चाकू लहराते हुए, मुतशद्दिद नारे लगाते हुए नज़र आया था और इस शख्स ने इमाम काबा की जानिब इसका रुख था और हमला करने की नीयत से इस शख्स को वो वहाँ भाग रहा था, लेकिन उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। अक्टूबर 2023 में भी एक शख्स पकड़ा गया था जिसने अपनी गाड़ी हमले के नियत से इमाम काबा और काबा शरीफ के गेट पर लाकर ज़ोरदार तरीके से टकरा दी थी, जिसके बाद फौरी से पेशतर इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह एक मरतबा अरब अखबारात में खबर शाया हुई कि जिस शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान इमाम काबा पर हमला किया था वो ख़ुद को इमाम मेहदी कहने का दावेदार था। इमाम काबा सैयद अब्दुल रहमान अल सदीस भी इसी तरह की दहशतगर्द हमले की कई दफ़ा जद में आ चुके हैं, जहां दौरान खुतबा इन पर कातलाना हमले की लगातार कोशिशें की गई हैं। ये वाक़या भी पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था। यहाँ सोचने का पहलू ये है कि क्यों कोई शख्स किसी की जान के दर पे होगा? आखिर ऐसा क्या होगा कि बार बार उसकी जान के लेने के दर पे है और क्या उसके
तमाम चीज़ों के पीछे अगराज़ व मक़ासिद होंगे। अपने इस सवाल का जवाब देने से पहले एक तायराना सा तारुफ़ क़ारी अब्दुल रहमान अल सदीस का करते हैं। आज से तकरीबन 70-80 साल पहले एक मुख्तसर से छोटे से खूबसूरत अरबी घराने में एक खातून अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए खाना बना रही थी और उन्होंने इस खाने के बनाने के लिए बहुत एहतमाम किया था और कई घंटे सर्व किए थे। मेहमानों की आमद से कुछ देर कबल उनके बेहद शरारती बेटे ने उस खाने में मुट्ठी भर रेत डाल दी, जिसे उस माँ ने जब बेटे को शरारत का इल्म हुआ तो उस माँ ने बच्चे को मारने, नसीहत करने, डांट डपट करने के बजाय फ़कत एक दुआ की थी कि जा तुझे खुदा ताला इमाम काबा बनाए। जी हाँ, ये वो शरारती बच्चा कोई और नहीं, क़ारी अब्दुल रहमान अल सदीस इमाम काबा ही थे। और उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बजाते ख़ुद अपनी ज़िंदगी का ये अछूता सा और छोटा सा वाक़या हाज़रीन को सुनाया था। ये वाक़या सुनाकर वो उन पर जो रक़्क़त तारी हुई थी और बेतहाशा रोए थे, क्योंकि खाने काबा का इमाम बनाया जाना कोई मामूली बात नहीं और मामूली सादत नहीं, ये बहुत बड़ी सादत अक़दस है। क़ारी अब्दुल रहमान अल सदीस मुस्लिम उम्मा के लिए काबिल क़दर मंज़िलत और मर्तबा रखते हैं और एक बाअसर मुकाम रखते हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्टेट के ख़िलाफ़ खुलकर बात की थी और उन्होंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर खुले लफ्ज़ों में यहूदी लॉबी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उनके दज्जाली एजेंटे पर खुलकर बात की और दुनिया को बताया कि ये यहूदी एजेंट्स मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की प्लानिंग में मसरूफ़ अमल हैं। यही वजह है कि लोगों को इनके एंटीसेमिटिज़म होने का मतलब ये है कि लोगों के ख्याल में वो यहूदियों के लिए एक ख़तरा है। यहूदी लॉबी के मुताबिक वो ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो यहूदियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इस ग्रुप को एंटीसेमिटिज़म कहा जाता है, जबकि इस मफरूज़ी की हैसियत का दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। एक बार इमाम काबा ने अपने जुम्मे के खुतबे के दौरान कुरान और हदीस की रोशनी में कबीला बनी इसराइल का एक वाक़या बयान किया था और यहूद और दीगर मज़ाहिब के अक़ायद और लोगों पर खुल के बात की, जिसे पूरी दुनिया में मुनफ़े अंदाज में पेश किया गया ताकि मुस्लिम उम्मा को में शर अंगेज़ गुस्सा और मनाफ़रत फैलाई जा सके और उनके खुतबे का गलत रुख दे जाके मुसलमानों को उनके ख़िलाफ़ किया जा सके। और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वह अपने खुतबों में मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि वो यहूदियों का कत्लेआम करें, यानी उनकी तकरीर को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और असल मुद्दा जो यहूदियों की साजिश को बेनकाब करना था वो वहीं का वहीं रह गया। इन ख़तरनाक इल्ज़ामात के बाद दुनिया भर से क़ारी अब्दुल रहमान अल सदीस से बेइंतहा नफ़रत, कंट्रोवर्सी और उनको बहुत ज़्यादा मुतज़ाद बातों का सामना करना पड़ा। यूरोपियन ममालिक में भी एक बड़ी तादाद ने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद किए और रैलियाँ निकालीं। कनाडा और अमेरिका में तो इनको बैन ही कर दिया गया कि वो किसी भी किस्म के मजहबी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। हाल ही में वो खाना काबा में इमामत करवा रहे थे कि दाएं जानिब से एक शख्स चाबुक दस्ती के साथ भागता हुआ उनकी तरफ आ लपका और इमाम काबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मौके पर ही जाकर उसको गिरफ़्तार कर लिया। क़ारी अब्दुल रहमान के अलावा 2018 में एक और इमाम काबा शेख अल सालेह अल तालिब भी यहूदी लॉबी की नफ़रत भरी साजिश का शिकार हुए, बल्कि यही नहीं, उन्हें गिरफ़्तार करके 10 साल की क़ैद भी सुना दी गई। सितम ज़रीफ़ी ये कि शेख अल सालेह अल तालिब का सिर्फ कसूर ये था कि हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब में होने वाले मॉडर्न कल्चरल रिफॉर्म्स पर खुलकर बात की थी और उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार भी इन्हीं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक किया था कि मुसलमान इस नए फितने से ख़बरदार रहें कि जहाँ इन्हें तफरीह के नाम पर मॉडर्न सिनेमा हॉल्स, कॉन्सर्ट, नाइट क्लब्स और दीगर गैर अखलाकी प्रोग्राम्स की तरफ राग़िब करके उनको गलत बातों की तरफ धकेला जा रहा है जो इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं, जहाँ इस्लामिक कल्चर की वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि जहाँ यूरोपियन कल्चर को हूबहू सऊदी अरब जो है अपनी सऊदी कल्चर को ख़त्म करके यूरोपियन कल्चर को मिज़म किया जा रहा है और मर्द व ज़न के इख्तिलात पर भी बहुत गलीज़ तरीन किस्म के शोज़ ऑर्गेनाइज़ करवाए जा रहे हैं। इनका कहना था कि
ये सब कोई कल्चरल इस्लाहात नहीं बल्कि वेस्टर्न यहूदी दज्जाली फितने का आगाज़ है कि मुसलमानों को उनकी जड़ों से हिलाना है, बल्कि वेस्टर्न यहूदी दज्जाली फितने का आगाज़ हो चुका है जिसकी मंजिल तबाही के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को भी आड़ो हाथी लिया था कि सऊदी गवर्नमेंट लोगों के टैक्स का पैसा अपने गैर शरई और गैर इस्लामी और गैर अखलाकी मंसूबों पर क्यों इन्वेस्ट कर रही है, जहाँ बेहयाई, फहाशी और लूतियत के जैसे कभी गुनाहों में नौजवान तबके को तशदीद की तरह पेश करके पेश किया जा रहा है, जो कि कुरान और सुन्नत और हदीस और इस्लामी कल्चर के सरासर मुनाफी है, जिसका कोई भी दहशतगर्दाना मकसद ना था, बल्कि मुसलमानों को यहूदियों की साजिश से आगाही दिलाना था और उनकी साजिशों को बेनकाब करना था और तालीमात इस्लामी को उजागर करना इनका असल मंशूर था, ताकि लोग अपने दीन हक़ और इस्लाम की सरबुलंदी के और सरफराजी के लिए खड़े होकर रहें और उस अपने कदमों को पीछे ना हटाएं कि दीन बरहक़ है और ख़ुद को उस पर कायम रखें। लेकिन इनकी तकरीर अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर पर पूरी तरह उतरती थी, जहाँ लोगों को बुराई, फितना, फहाशी से खबरदार रहने से, दीन पर हक़ पर कायम रहने से तरगीब दी जा रही थी। लेकिन इन्हें इस जुर्म की पादाश में 10 साल की क़ैद सुनाई गई और इस वाक़े के बाद भी कुछ मिलते जुलते और भी बहुत से वाक़यात हुए। मोहम्मद बिन सलमान की दज्जाली और यहूदी दोस्त पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जो भी बोलेगा उसे इसी तरह का अंजाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने इस किस्म के बहुत से लोगों को बहुत सख्त तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाया। अभी रिसेंटली एक रिसर्चर स्टूडेंट सलमा शहाब को भी इसी जुर्म की पादाश में 34 साल क़ैद सुनाई गई, जिसने सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर सवाल उठाया था ट्विटर के ज़रिए। अब ये बात हम आसानी समझ सकते हैं कि मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी, किसी एतबार और किसी एजेंडे पर काम कर रही है, जो कि यहूदियों की हर साजिश को किस तरह सऊदी गवर्नमेंट कामयाब बना रही है और वहाँ के रहने वाले लोग मुसलसल सऊदी गवर्नमेंट और यहूदी साजिश के ख़िलाफ़ सर उठाकर बोल रहे हैं, लेकिन जब भी बोल रहे हैं उनके सर को काटे जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से अभी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम उम्मा पर अपना करम रखे और उनको कम से कम दीन हक़ के लिए बोलने, उस पर आवाज़ उठाने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब का भी शुमार उन लोगों में करे कि जो दीन के हक़ के लिए कुछ ना कुछ अपना कार खैर ज़रूर हिस्सा डालें। अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।